नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज। आज थर्ड ईयर की क्लास में आपको इमाइल दुर्खाइम श्रम विभाजन के बारे में पढ़ाऊंगी। इमाइल दुर्खाइम का नाम हम सब ने सुना हुआ है और ये वेल नोन सोशियोलॉजिस्ट है जिन्होंने समाज के बारे में, समाज के महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में हमें बताया और परिचित कराया है। दुर्खाइम समाजशास्त्र को अनुभववादी और प्रत्यक्षवादी पद्धति से जोड़कर ये बताना चाहते थे कि ये विज्ञान समाज, समूह, सामूहिक चेतना, सामाजिक तथ्य, मनुष्य की सामूहिकता एवं सामूहिक अभिव्यक्ति में निहित है। दुर्खाइम ने हमेशा समाज को, सामाजिक संरचना को व्यक्ति से अधिक प्राथमिकता दी और समाज को केंद्रीय अवधारणा में रखा और इसी केंद्रीय अवधारणा का एक और हिस्सा उन्होंने श्रम विभाजन के रूप में लाने का प्रयास किया। दुर्खाइम ने अपनी प्रथम कृति डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में श्रम विभाजन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया और इस पुस्तक के 16 अध्याय हैं जिसमें उन्होंने श्रम विभाजन को समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार समाज में श्रम विभाजन पाया जाता है और श्रम विभाजन क्या है। श्रम विभाजन, श्रम का विभाजन, कार्यों का बंटवारा जो समाज में विभिन्न व्यक्तियों के बीच में श्रम को बांटकर बनाया जाता है। श्रम विभाजन, इसका तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग काम देना अथवा किसी एक कार्य को करने के लिए उसे अनेक व्यक्तियों में बांट देना। दुर्खाइम ने सर्वप्रथम प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से श्रम विभाजन पर प्रकाश डाला। उनका ये मानना था कि श्रम विभाजन समाज में विभिन्न अलग अलग इकाइयों को दिया गया कार्य है। जैसे कि हमारी बॉडी के पार्ट्स अलग अलग कार्य करते हैं, उसी तरह समाज की विभिन्न इकाइयां भी समाज का संतुलन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलग अलग कार्य करती है। जैसे आँख देखने का कार्य करती है, मुंह बोलने का काम करता है और कान सुनने का काम करते हैं। इसी तरह बॉडी के पार्ट्स की तरह हमारे शरीर, हमारे समाज के अन्य अंग भी अलग अलग करते रहते हैं। श्रम विभाजन के अंतर्गत विभाजित काम में प्रत्येक भाग को किसी प्रथम व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संपादित किया जाता है। अतः किसी समाज में किसी कार्य को संपादित करने वाले व्यक्तियों के बीच संपन्न की जाने वाली क्रियाओं एवं सेवाओं के वितरण एवं विभिन्नीकरण की प्रक्रिया श्रम विभाजन कहलाती है। जैसे हम किसी भवन का निर्माण करते हैं, मकान बनाते हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग मजदूरी का कार्य करते हैं, कुछ लोग मकान बनाने का काम करते हैं, फिर कुछ समय पश्चात कुछ लोग फर्श बनाने का काम करते हैं, कुछ लोग नल फिटिंग का काम करते हैं, कुछ लोग टाइल्स लगाने का काम करते हैं, कुछ लोग लाइट फिटिंग का काम करते हैं। तो इस प्रकार एक भवन के निर्माण में विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न तरह की भूमिकाएं और विभिन्न तरह का श्रम का कार्य किया जाता है। यही श्रम विभाजन है। दुर्खाइम कहते हैं श्रम विभाजन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों और उनके सामाजिक कार्यकलापों के साथ जुड़ा हुआ है जो समाज की स्वायत्तता और समाज की नैतिकता के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसका संदर्भ उस व्यवस्था से है जो रेसिप्रोकल है, जो पारस्परिक आदान प्रदान, सहयोग, एक दूसरे पर आश्रितता के संबंध में जुड़ी हुई है और जिसके आधार के ऊपर ही मनुष्य अपने कर्तव्यों तथा अपने अधिकारों का निर्वाह करता है। तो श्रम विभाजन श्रम का विभाजन है जो समाज में विभिन्न भूमिकाओं को निभाने के लिए प्रेरित करता है। दुर्खाइम ने श्रम विभाजन को आधुनिक औद्योगिक समाजों के लिए अनिवार्य तत्व माना है।
इसका प्रमुख कार्य नैतिकता का संचार करना है और समाज में सुदृढ़ता उत्पन्न करना है, ताकि व्यक्तिगत अहम स्वतंत्रता, निष्ठुरता तथा क्रूरता को नियंत्रित किया जा सके। और जैसे जैसे श्रम विभाजन बढ़ता जाता है, कार्यों में विशेषीकरण भी बढ़ता जाता है। जैसे कि हम पहले देखते थे, एक ही व्यक्ति सारे कार्य कर लेता था, जैसे एक ही डॉक्टर सब कुछ देख लेता था। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं आँखों का डॉक्टर अलग है, कानों का डॉक्टर अलग है, आई स्पेशलिस्ट, ईयर स्पेशलिस्ट, हेयर स्पेशलिस्ट। तो इसी तरह स्पेशलिस्ट, हम स्पेशलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। स्पेशलाइजेशन से समाज में विभिन्न भूमिकाएं निभाई जा रही हैं। अगला बात, दुर्खिम ने श्रम विभाजन को सामाजिक उद्विकास से जोड़ते हुए कहा कि समाज में जैसे जैसे विकास होता जाता है, श्रम विभाजन भी बढ़ता जाता है। सरल समाजों में श्रम विभाजन सरल प्रकार का पाया जाता था और जटिल समाजों में श्रम विभाजन जटिल हो जाता है। उद्विकास, जब हमने पढ़ा था, हर्बर्ट स्पेंसर की सामाजिक उद्विकास की अवधारणा हमने पढ़ी थी, उसमें बताया था समाज का विकास सरलता से जटिलता की ओर, और सरलता से जटिलता की ओर श्रम विभाजन भी विकसित होता जाता है। दुर्खिम के अनुसार प्राचीन समाजों में श्रम विभाजन स्त्री पुरुष के भेद पर आधारित था। पुरुष शिकार करने का कार्य करते थे और महिलाएं घर का कार्य और बच्चों के लालन पालन का कार्य करती थी। इसी तरह धीरे धीरे समाज में जनघनत्व बढ़ा, जटिलता बढ़ी, तो श्रम विभाजन भी बढ़ा। वर्तमान में महिला पुरुष के आधार पर श्रम विभाजन नहीं है, बल्कि कार्यों की विशिष्टता के आधार पर श्रम का विभाजन पाया जाता है। और जब सरल समाज था तो यांत्रिक एकता पाई जाती थी और जटिल समाजों में सावयवी एकता पाई जाती है, मतलब इंटरडिपेंडेंसी। हर व्यक्ति एक दूसरे पर आश्रित है। दुर्खिम के अनुसार प्राचीन समाज से आधुनिक समाज तक होने वाले सामाजिक उद्विकास को निरंतर बढ़ते हुए श्रम विभाजन का परिणाम कहना चाहिए। श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संबंध जनसंख्या के घनत्व से है। जैसे जैसे घनत्व बढ़ता है, वैसे वैसे समाज में जटिलता बढ़ती है और श्रम विभाजन भी बढ़ता है। श्रम विभाजन से दुर्खिम ने नैतिकता को भी जोड़ा है। उन्होंने कहा कि श्रम विभाजन और नैतिकता में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। ये समाज की व्यवस्था, एकता, निरंतरता आदि के लिए नैतिक व्यवस्था को आवश्यक मानते हैं। उनका मानना है कि नैतिकता के अभाव में समाज विघटित हो जाएगा, समाज का संतुलन गड़बड़ा जाएगा। नैतिकता व्यवहार के वे नियम हैं जो मानव के आचरण पर अनिवार्य रूप से लागू होते हैं। वे लिखते हैं कि नैतिकता सबसे कम अपरिहार्य है, अत्यंत आवश्यक है, नित्य का भोजन है, जिसके बिना समाज जीवित नहीं रह सकता। तो श्रम विभाजन समाज में नैतिकता लाता है, समाज में संगठन को बनाए रखता है, समाज को संतुलित करता है। जब श्रम विभाजन का उन्होंने बहुत अध्ययन किया तो उसके दो प्रकार ये उन्होंने बताए। श्रम विभाजन जिससे समाज में सुदृढ़ता बनी रहती है, तो पहला प्रकार ये नवीन समूहों का निर्माण, एंड सेकंड नवीन समूहों में एकता पैदा करना। श्रम विभाजन से नए समूह बनते हैं, नए नए समूहों का निर्माण होता है। जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि होती है, वैसे वैसे श्रम विभाजन भी बढ़ता है। इससे विशेषीकरण आता है और विशेषीकरण समाज में नए नए व्यावसायिक और विशेषीकृत समूहों का निर्माण करता है। इस प्रकार श्रम विभाजन से समाज में नए समूहों का निर्माण होता है।
ये हमने पीछे एग्जाम्पल्स में भी देख लिया है कि पहले एक ही व्यक्ति मकान बना दिया करता था, पहले एक ही डॉक्टर से हम इलाज करा लिया करते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में विशेषीकरण आ गया है और इस विशेषीकरण से नए समूहों का निर्माण होता है। इसका सेकंड जो प्रकार है कि जो नए निर्मित समूह हैं उनमें एकता पैदा करना। श्रम विभाजन का ये एक महत्वपूर्ण प्रकार है। इससे जो नए समूह हैं उनमें परस्पर एकता पैदा होती है और यह एकता समाज में व्यवस्था एवं संतुलन बनाए रखती है। समाज में इससे संतुलन कायम रहता है। जब नवीन समूह का निर्माण होता है और नवीन समूह परस्पर संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, तो उनमें एक एकता निर्माण होता है और यह श्रम विभाजन का महत्वपूर्ण प्रकार है, नवीन समूहों का निर्माण करना और नवीन समूहों में एकता स्थापित करना। इस प्रकार दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन समूहों का निर्माण करता है और उनमें संश्लिष्टता पैदा करता है, उनमें एकता पैदा करता है। तो आज हमने समझा कि श्रम विभाजन, श्रम का बंटवारा, श्रम को, कार्यों को आपस में बांटना, और यह समाज के विकास के साथ साथ श्रम विभाजन की गति भी बढ़ती जाती है और श्रम विभाजन के बढ़ने से समाज में परस्पर एकता उत्पन्न होती है, जिसको इन्होंने दो भागों में बांटा था, यांत्रिक एवं सावयवी, जो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आपको यह टॉपिक समझ आ रहा होगा, बहुत अच्छा आपको लग रहा होगा कि आपको घर बैठे इतने अच्छे वीडियोस से हम सब्जेक्ट को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समाजशास्त्र से जुड़ी हुई नई नई अवधारणाएं आप जान रहे हैं, तो आप सभी इन वीडियोस को ज़रूर देखें और अपने स्टडी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।